मुस्तकबिल करीब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इलाकों में दहशत गर्दी के हालिया हौलनाक वाकयात और इनमें तहरीक इंसाफ के सरकर्दा अफराद और कारकुनों के मुबैना मुलव्विस होने के बाद मुख्तदर हल्कों ने गंडापुर के खिलाफ चार्जशीट मुरतब करने का अमल शुरू कर दिया है, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर को मूरद इल्ज़ाम ठहराकर उनकी छुट्टी की राह हमवार की जा सकती है। रोजनामा जंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई इंतजामिया और वजीर आला की कारकर्दगी के बारे में चार्जशीट की तैयारी शुरू की गई है। इस सिलसिले में तफसीलात आइंदा हफ्ते के वस्त तक जारी कर दी जाएंगी, जिनमें तादीबी इक़दामात की भी निशानदही होगी। इस तरह आइन के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वफाकी वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हालात गुज़िश्ता बरसों में इस कदर अबतर नहीं हुए थे, जो खराबी की सतह सूबे में मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद आई है। सूबे में न सिर्फ अमन व अमान का तबाहकुन हद तक ब्रेक डाउन हुआ है, बल्कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की मदद करने की मुजरिमाना वाक़यात भी सामने आए हैं। दूसरी जानिब इतलात यकजा करने वाले इदारों ने इंकिशाफ किया है कि सूबे में करप्शन बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। सूबाई वजीर आला के करीबी अफराद के अलावा उनके भाई भी सूबे के वसाइल की लूटमार और मुलाजमतों समेत हर किस्म की सरकारी मराहत के लिए खुल्लम खुल्ला नजराना वसूल कर रहे हैं। दूसरी जानिब सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारर की तरफ से इतवार को तहरीक इंसाफ का दहशतगर्द तंजीम के तौर पर तारुफ कराया, जिससे इस अमर का खुला इशारा मिल रहा है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट मजरिया 1997 के तहत कार्रवाई का इरादा रखती है, जिसकी दफा 5 के तहत दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की हिमायत करने वाले अफराद और तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इस सूरत में जिम्मेदार अफराद और तंजीमों की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएंगी और इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। इस कार्रवाई से पहले इसी तंजीम और इसकी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। तज्जियाकारों के मुताबिक पिछले कुछ अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में कलदम, टीटीपी समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। हुकूमती नाअहली की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में हुकूमती थ्रेट बाकी नहीं रही। मुश्किलात और सिक्योरिटी खदशात बढ़ने पर सियासी और फौजी क़यादत ने नए और बड़े ऑपरेशन का फैसला किया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद टीटीपी समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स मजबूत हुए हैं। माजी की तरह अब कलदम टीटीपी को अमरीकी ड्रोन हमलों का खतरा नहीं रहा, जबकि अफगान तालिबान भी टीटीपी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। टीटीपी के पास अब असला, अफरादी क़ुव्वत और पैसा है, इसलिए पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी इन्हें किसी किस्म के चैलेंज का सामना नहीं। तज्जियाकारों के बकौल अफगान तालिबान ने टीटीपी के मामले में कुछ हद तक किरदार अदा किया, मगर मसला हल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत की तजवीज़ पर टीटीपी से मुज़ाकरात किए, जो नाकाम हो गए। अफगान तालिबान चाहें तो हालात में बेहतरी आ सकती है। तज्जियाकारों के मुताबिक हुकूमती नाअहली की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में हुकूमत की रिट बाकी नहीं रही। इन इलाकों में तालिबान ने अपनी चेक पोस्टें कायम कर ली हैं। ताहम सियासी सूरत हाल कौमी सलामती के साथ मिक्स हो गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात का मतलब सियासी एहसासात के तौर पर लिया जा रहा है। 2014 में अशरफ गनी की हुकूमत में भी अफगान सरहद पर ऐसी सूरत हाल नहीं थी जैसी आज है। अफगानिस्तान में लड़ने वाले 5 से 6 हजार लोग खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अजला में फाल हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।